नमस्कारम। आज हम गति के प्रथम नियम की उदाहरणों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमारे ज़िंदगी में होने वाली गतिविधियों और सभी संभावनाओं को किस तरह हम गति के प्रथम नियम की मदद से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस उदाहरण में आप एक गेंद को बैडमिंटन रैकेट पर गिरते हुए देख रहे होंगे। गेंद की गति के कारण बैडमिंटन का रैकेट भी गति में आ गया, लेकिन धूल के कण उस रैकेट पर थे जो उस रैकेट का अभिन्न अंग नहीं थे, इसलिए वह गतिहीन अवस्था में रहना चाहते थे तब तक जब तक गुरुत्वाकर्षण नामक बाहरी बल ने उस पर असर नहीं किया। इसी वजह से धूल रैकेट से अलग हो गया। कपड़ों में लगे धूल के कण भी इसी तरह झड़ते हैं, इसी सिद्धांत की मदद से। यह एक दूसरा उदाहरण है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो जाली है वह गति में आ गई, लेकिन उसके ऊपर पत्तियां पड़ी थी और वह उस जाली का अभिन्न अंग नहीं थी, इसलिए वह गतिहीन रही, यानी रेस्ट में रही और बाकी चीज़ें गति हो गई तब तक जब तक गुरुत्वाकर्षण नामक बाहरी बल ने पत्तियों पर अपना असर न दिखाया। एक और उदाहरण है। इस उदाहरण में भी वह गेंद गतिहीन अवस्था में पहले से थी और कोई बाहरी बल उस पर नहीं लगा, इसलिए वह गतिहीन अवस्था में ही रही, रुकी हुई। बाहरी बल गुरुत्वाकर्षण उस पर लगे उससे पहले ही उसका आधार वापस आ गया था, इसलिए वह गति में नहीं जा सकी। जब भी कोई व्यक्ति किसी गतिमान वस्तु से उतरती है, जैसे ट्रेन, बस या कार, तो वह आगे की तरफ लुढ़क जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका पैर तो ज़मीन में रखा कर स्थिर हो जाती है, लेकिन उसका सर अभी भी गतिमान रहती है, इसीलिए वह आगे की तरफ गिर जाता है। किसी भी एक्सीडेंट में हमें सीट बेल्ट लगाने को कहा जाता है। एयर बैग्स होते हैं, वे इसलिए होते हैं क्योंकि एक्सीडेंट के समय हम आगे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हम गतिमान होंगे, हम कार का या किसी ट्रेन का अभिन्न अंग नहीं होंगे, इसलिए हम आगे की तरफ चले जाएंगे। उसी से बचाने के लिए हमें सीट बेल्ट लगानी होती है। ये एयर बैग्स होते हैं, ये सेफ्टी चीज़ें होती है। जब हम स्केटबोर्ड चलाते हैं और कहीं अचानक बीच में स्केटबोर्ड रुक जाए, तब हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गति के प्रथम नियम के अनुसार हम भी गति में होते हैं, लेकिन अचानक स्केटबोर्ड रुक जाता है तो स्केटबोर्ड तो स्थिर अवस्था में चली जाती है, लेकिन हम गतिमान ही रहते हैं और इसीलिए हम आगे गिर जाते हैं। गति के प्रथम नियम के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे दुनिया में जो भी चीज़ स्थिर है यानी गतिहीन है, उसे हम गति के प्रथम नियम से समझ सकते हैं, और जो भी चीज़ गतिमान है उसे भी हम गति के प्रथम नियम से समझ सकते हैं। अगले वीडियो में हम गति के प्रथम नियम को और भी अधिक तरह से जानेंगे और समझेंगे कि इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।